जम्मू कश्मीर असेंबली बजट सेशन जो है वो चल रहा है और आपको बताएँ आज की जो डेवलपमेंट है ख़ास करके जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए हैं पुलवामा से वहीदुर रहमान पर्रा, उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर हुकूमत को कहा गया है कि जो एसआरओ 305 और एसआरओ 176 है न्यू रिज़र्वेशन पॉलिसी को लेकर उन्हें फ़िलहाल जो है रोक लगाई जाए, उस पर जो अबेयंस रखी जाए अंटिल यानी कि जब तक जो है वो रिज़र्वेशंस को प्रॉपर्ली रैशनलाइज़ नहीं किया जाता, तब तक जो है एसआरओ 305 हो, एसआरओ 176 हो, न्यू रिज़र्वेशन पॉलिसी है उसे फ़िलहाल अबेयंस पे रखा जाए। ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एमएलए जो पुलवामा से वहीदुर रहमान पर्रा, ख़ास करके अगर इनकी बात करें तो काफ़ी एक्टिव लीडर हैं और वैली से की बात करें वहाँ पर काफ़ी जो इश्यूज़ को रेज़ करते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया जो मीडिया आउटलेट को ये बताया गया कि जो न्यू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स इश्यू किए गए हैं, उन्हें भी सस्पेंशन पे रखा जाना चाहिए। जब तक जो है वो सेंसस कंप्लीट नहीं होता, यानी कि सेंसस कंप्लीट होने के बाद जो है वो ऑर्डर्स इश्यू किए जाने चाहिए या फिर रिज़र्वेशन को रिस्ट्रक्चर करने के बाद जो है वो जो नए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स वो आने चाहिए। और तब तक जो है वो इन ऑर्डर्स को वो सस्पेंशन पे रखा जाना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा करने से 70% से जो 70% के जो मौक़े हैं, वो ऑटोमैटिकली रिस्टोर हो जाएँगे, यानी कि ऑटोमैटिकली जो मौक़े हैं, वो ओपन मेरिट्स को मिल जाएँगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर की 60% की जो आबादी है, उसके पास इस वक़्त के 40% यानी कि मौक़े हैं और जिसके बाद जम्मू कश्मीर के जो यूथ है, उसमें काफ़ी रोष पाया गया, यानी कि काफ़ी नाराज़गी है। और असेंबली सेशन जिस वक़्त जो चल रहा है और जिसके चलते अगर बात करें रिज़र्वेशन की बात करें, कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी, उसके हवाले से अगर बात करें, तो आपको बताएँगे कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से होस्ट को ये बताया गया एजुकेशन मिनिस्टर जो है सकीना आयतू की तरफ से उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी रिज़र्वेशन पर जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली और मंजूरी मिलने के बाद फॉरवर्ड किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी ऑफिस की तरफ और अब हाउस को ये बताया गया कि इस रिपोर्ट को अब एलजी ऑफिस से यूनियन यानी कि मरकज़ी वज़ारत-ए-दाखिला यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास जो है वो भेजा गया है और ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट को तभी पब्लिक किया जाएगा जब मरकज़ से जो फाइनल डिसीजन मिलेगा उसके बाद ही इसे पब्लिक किया जाएगा। ये भी कहा गया है एजुकेशन मिनिस्टर सकीना आयतू की तरफ से कहा गया कि जो कैबिनेट सब कमेटी है, इसको कंस्टीट्यूट किया गया था दिसंबर 10, 2024 को इस पर कई सारे जो टास्क दिए गए थे जो भी एस्पिरेंट्स थे उनकी तरफ से काफ़ी सारी जो ग्रीवेंसेस वो रखी गई थी जो रिज़र्वेशन पॉलिसी यूनियन टेरिटरी के अंदर थी और उसके बाद जो है वो कैबिनेट ने अपनी रिपोर्ट जो है वो एलजी ऑफिस को अक्टूबर 2025 में जो है भेजी थी और अब ये कहा गया है कि जब असेंबली के सेशन के दौरान जब सवालात यानी कि क्वेश्चन आवर चल रहा था, सेशन चल रहा था, इसी के बीच ग्रांट्स के मामले पर अगर बात करें तो वहाँ पर डिपार्टमेंट हेल्थ सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन मिनिस्टर जो सकीना आयतू की तरफ से कहा गया कि हमने जो है यानी कि सरकार ने कंसल्टेटिव अप्रोच यूज़ की, खास करके रिज़र्वेशन मामले पर क्योंकि ये मामला जो है यूथ को लेकर था यानी कि यूथ के इंटरेस्ट को लेकर हमने कंसल्टेटिव अप्रोच इस्तेमाल की। कैबिनेट की मंजूरी मिली जिसके बाद रिपोर्ट को एलजी ऑफिस को भेजा गया और एलजी ऑफिस से बाद इस रिपोर्ट को फिर अब यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि वज़ारत-ए-दाखिला को भेजा गया है। उनकी तरफ से कहा गया है जैसे ही फाइनल डिसीजन जो है मिलता है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना आयतू की तरफ से काफ़ी सारी बातें भी की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि वज़ीर आला के साथ काफ़ी जो डेलीगेशन थे स्टूडेंट्स के लेकर और जिसके बाद 3 मेंबर्स पर मबनी जो है सब मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई गई थी जिन्होंने इस इश्यू को एग्ज़ामाइन किया था और जो भी बच्चे थे वो राजौरी से, श्रीनगर से, कठुआ काफ़ी सारे जो है डिस्ट्रिक्ट से बच्चे थे, उनका डेलीगेशन आया जिसके बाद डिटेल रिपोर्ट को ये बनाया गया था और रिव्यू करने के बाद अ, फाइनल डिस्कशन के बाद फाइनल सबमिशन हुई और अब ये रिपोर्ट जो है वो एलजी ऑफिस को भेजी गई, जिसके बाद अब ये मामला जो है वज़ारत-ए-दाखिला के पास है। साथ में आपको बताएँ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि काफ़ी सारे मामले जो हैं वो इसमें इश्यू हुए हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ये कहा गया था रिज़र्वेशन मामले को लेकर। हालाँकि अब भी ये सवालात जो है बने हुए हैं क्योंकि रिज़र्वेशन का जो मामला है यूनियन टेरिटरी के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर, एस्पिरेंट्स के अंदर काफ़ी जो है रोष है। क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर कोटाज़ को एक्सपेंड किया गया और जिस तरह 10% का जो कोटा है वो पहाड़ीज़ के लिए इश्यू किया गया, दूसरे एसटी ट्राइब्स के लिए इश्यू किया गया। जिसके बाद ओबीसी कोटा में भी इज़ाफ़ा किया गया 8% का, जिसके बाद जो ओवरऑल रिज़र्वेशन का जो कोटा था वो अब 70% तक पहुँच चुका है। जिसके बाद ओपन मेरिट के अंदर भी काफ़ी सारे जो है जो काफ़ी रोष पाया गया यानी कि युवाओं की तरफ से कहा गया कि हमारे पास मौक़े ही नहीं मौजूद हैं अब। तो अब ये मामला फ़िलहाल बाल जो है वो कोर्ट में है यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास। फ़िलहाल अब ये वक़्त बताएगा कि इस पर क्या अपडेट आएगी, मरकज़ की हुकूमत इस पर क्या डिसीज़न देगी। उनकी तरफ से क्या इस रिपोर्ट को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा या नहीं, फ़िलहाल ये वक़्त बताएगा। लेकिन आपको बताएँ कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहाँ पर वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से एसआरओ 305 एसआरओ जो 76 है, 176 उसे फ़िलहाल सस्पेंशन पे भी रखा गया है और नए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो ऑर्डर्स हैं, उन्हें भी सस्पेंशन पे रखे जाने को कहा गया है। और जब तक जो है सेंसस कंप्लीट नहीं होता यानी कि या फिर रिज़र्वेशन को रिस्ट्रक्चराइज़ नहीं किया जाता, तब तक जो ये ऑर्डर्स जो है वो विथड्रॉ किए जाने चाहिए। ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए पुलवामा से वहीदुर रहमान पर्रा उनकी तरफ से कहा गया है।